नमस्कार। बहुत दुख की बात है, जिस दिन वहाँ पर रिजल्ट दिया जा रहा था, सरकार बनाने में व्यस्त था। परसों चुनाव का रिजल्ट हो रहा था और उसी दिन नीट का रिजल्ट निकला। जो नीट परीक्षा ली जाती है, जो डॉक्टर साहब बनते हैं, नीट की जब एग्जामिनेशन हुआ था उस पर पर्स आउट हुआ था, बड़े पैमाने पर पकड़ाया भी गया था, गिरोह के गिरोह पकड़ाया गया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में अभी केस है, फिर इसका जुलाई में सुनवाई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिजल्ट पर कोई भी रोक नहीं लगाई थी। लेकिन आनन फानन में जानते हैं, देश चुनाव की रिजल्ट की ओर देख रहा था। और देखिए, उसी दिन नीट का रिजल्ट दिया गया। और नीट का रिजल्ट दिया गया, हरियाणा में एक सेंटर है, वहाँ से एक सेंटर पर 67 लड़का को 720 में 720 नंबर। कितने स्टूडेंट को? 67 स्टूडेंट को कितना नंबर आया? 720। 720 में से 720। अद्भुत। आज तक नीट का गठन हुआ, आज तक मेडिकल की परीक्षा ली गई, कभी भी 2-3 लड़के को 720, 4 लड़के को ला सकते हैं 720 से 720। एक ही सेंटर पर 720 नंबर लाना, क्या वह सेंटर पर काफ़ी जीनियस लड़के बैठे थे? क्या जीनियस लड़के एक ही सेंटर पर, हरियाणा के सेंटर पर जीनियस लड़के जाकर परीक्षा दिए? अब एक पर आ गया 720 से 720। यह धांधली है, धांधली। जो लड़के को आशा लगाए हुए थे, पिछले बार जो नीट का कट ऑफ गया था 608 गया था, उससे मेडिकल मिल गया था। इस बार लोग आशा किए हुए था 620 से ऊपर जो भी लड़कियां हैं और लड़के हैं, उसका मेडिकल निश्चित होगा। जानते हैं कट ऑफ कितना गया? 665, 665। आरटीआई से कुछ नहीं होगा। जब हम एक कोचिंग संस्थान में गए, वहाँ के पटना के नामी कोचिंग संस्थान है डॉक्टर विश्वनाथ, जो बायोलॉजी के जीवी मॉल में पढ़ाते हैं, बहुत विद्वान टीचर है। उनसे जब लंबी हमारी बातचीत हुई और उनके साथ एक मेरा दोस्त भी गया था। वो दोस्त केस करने के उद्देश्य से गया था कि हम केस करेंगे, क्या कि उसकी बच्ची भी परीक्षा दी थी। उसकी बच्ची के 627 से बड़ी आशा में थी वो लड़की। जब परीक्षा देकर वो लड़की निकली थी, उससे गार्जियन हमसे पूछे थे पता लगाएंगे 627 पर होगा कि नहीं। 627 पर तक कन्फर्म रिजल्ट था जी। लेकिन बड़ी धांधली हुई। जो लड़के केस करना चाहते हैं, जब तक केस नहीं कीजिएगा, जब तक अदालत के दरवाज़ा खटखटाइएगा नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। झट से रिजल्ट निकाल दिया, काउंसलिंग के डेट दे देगा। काउंसलिंग के डेट देने के बाद क्या होगा जानते हैं? एडमिशन ले लेगा। एडमिशन जब हो जाएगा तो रिजल्ट कैंसिल नहीं होगा। कोर्ट क्या बोलेगा जानते हैं? ठीक है, अगले बार से नीट को हम अंतिम बार नीट ले रही है परीक्षा, अगले बार नीट नहीं लेगी, अगले बार परीक्षा साफ सुथरा होगा। एक अनुभव है केस लड़ने का 20-25 साल का। लेकिन अभी तत्काल जो भी केस करना चाहे, या सुप्रीम कोर्ट में केस करना चाहे, हाई कोर्ट में, ऐसे केस को अपने अपने हाई कोर्ट में ही कीजिए। सुप्रीम कोर्ट अगर ठीक है केस गया हुआ है, वकील से राय ले लीजिए, जो आपके अच्छे वकील हैं लोकल में, उनसे राय लेकर ग्रुप बनाकर केस कीजिए। अगर आप केस करना चाहते हैं तो एक नंबर दे रहे हैं, वह नंबर को आप लिख लीजिए और उस नंबर पर फ़ोन कीजिए। आप वह गार्जियन है, वह केस करने के लिए तत्पर है। एक ग्रुप बनाकर, उनका नंबर है, नाम है उनका दिनेश बाबू, नंबर है उनका, याद रख लीजिए 6200295563। इस नंबर पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारे बच्चे का नंबर है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं केस करने में, तो आप केस कर सकते हैं। क्या कि नेतृत्व करने की आपका वो तैयार है। क्या कि उनकी बच्ची का भी नंबर 627 है। मेरे हिसाब से 620 से ऊपर और 650 के बीच में
जिनके भी नंबर हैं वो केस कर सकते हैं। जानते हैं कोई कोई को 400 150 नंबर बढ़ाया गया, ग्रेस दिया गया। एक लड़की को 480 नंबर, आज तो ग्रेस देकर 150 नंबर बढ़ाया गया। ग्रेस का प्रावधान, टीचर से मैंने बात किया, क्या जो निकली थी विज्ञप्ति उसमें ग्रेस का चर्चा था? तो ग्रेस का कोई चर्चा नहीं था। तो फिर 150-200 नंबर ग्रेस क्यों? क्या कारण है ग्रेस देने का? नंबर मूल्यांकन करने का तरीका क्या है? या आपके लिए कोर्ट में विजय होगा? और कोई चीज़ नया रूल बनता है तो विज्ञप्ति निकलती है, कोर्ट का यह नियम है। कोर्ट इस पर कमेंट्स क्या है? कोई भी विज्ञप्ति के मूल विज्ञप्ति में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो मूल विज्ञप्ति निकला है उस मूल विज्ञप्ति में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कोर्ट जाइएगा, आपका आधार बहुत मजबूत है। कौन कौन आधार है? आधार बता देते हैं एक अनुभव के आधार पर। हम भी काफ़ी केस लड़े हैं। पहला आधार, एक सेंटर से 67 लड़के का होना और 67 लड़के को 720 बटा 720 लेना, पहला आधार ही। दूसरा आधार क्या आपका मजबूत है जानते हैं? विज्ञप्ति के पहले विज्ञप्ति में कहीं भी ग्रेस का चर्चा नहीं है नंबर का, फिर ग्रेस क्यों दिया गया? 2 आधार है। तीसरा आधार क्या है? बड़े पैमाने पर क्वेश्चन आउट हुआ था और इसको पकड़ा गया था, स्टूडेंट सारे पकड़े गए थे, गिरोह पकड़े गए थे, उसका प्रूफ। यानी कोर्ट के तो एक प्रूफ चाहिए, आपके पास 3 प्रूफ है जो काफ़ी ठोस आधार है। इतना ठोस आधार है, आप केस कीजिए, जाइए। अगर ईमानदारी से लड़िएगा, अच्छे वकील को रखिएगा, आपका केस का सुनवाई होगा। लेकिन वकील रखेगा अच्छा, जो वकील आपसे अच्छे ढंग से, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वकील से राय ले लीजिए। आपका फिर नंबर बोल देते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं, एक केस करने जा रहे हैं। आप एक ग्रुप बनाइए जितना जल्दी हो सके उतना। उन्होंने बोला कि विजय सर आप डाल दीजिए यूट्यूब पर, इसलिए मैं यूट्यूब पर डाला हूँ। फिर नंबर बोलिए, इनका नाम है दिनेश बाबू, 6200295563। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।